तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमको ये क्या बताता है कि डी ब्रोगली की एक हाइपोथेसिस है, मनगढ़ंत कहानी है, और ये कहानी सिद्ध होती है, प्रूव होती है बाय डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, और इसी कारण से इनको प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला। इनकी इसी हाइपोथेसिस के कारण इनको प्राइज मिला। इन्होंने यह बताया कि एवरी मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल हैविंग वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी अगर कोई मूविंग मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल होगा तो उसके पास वेव होगा ना। देखिए, तो उन्होंने हमको इस थ्योरी में क्या बताया, डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था कि एवरी मूविंग, देखिए यहां पर हम क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं, क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं। यहां पर आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपका चैप्टर होता है, तो उसी के चैप्टर से हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता क्या है कि एवरी मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल हैविंग वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी अगर कोई मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल होगा, यहां पर मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल की क्यों बात किया गया है? देखिए, अगर आप अपने बॉडी पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाते हैं तो वहां पर जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए ही वैलिड होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ही ये इसकी थ्योरी वैलिड है, इनकी थ्योरी। तो चलिए बात कर लेते हैं डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस होता क्या है। तो उन्होंने अपने थ्योरी में हमको क्या बताया, उन्होंने हमको अपनी थ्योरी में बताया कि एवरी मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल having wave associated with it, यानी क्या है, वेव एसोसिएटेड विथ इट। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस, यानी उन्होंने हमको यह बताया कि अगर कोई मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल होगा तो उसके पास वेव एसोसिएटेड विथ होगा। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम अपने बॉडी पर भी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को लगा कर देखें। तो वहां पर अगर आप लगा कर देखेंगे तो वहां पर जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो इनसिग्निफिकेंट होगी, इसीलिए ये थ्योरी आपकी किस पर वैलिड है, फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, यानी स्मॉल पार्टिकल के लिए ही वैलिड है। यानी हम यह कह सकते हैं कि दिस, जैसे मूविंग बॉल की भी अगर आप बात करते हैं, मूविंग बॉल भी क्या है, एक मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल है ना। क्या है, एक बॉल है लेकिन वो बड़ा है, थोड़ा टाइनी बड़ा है ना, तो उस पर भी आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को नहीं लगा सकते, केवल छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ही ये थ्योरी वैलिड है, ठीक ना। इसीलिए हमने मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल की बात किया है, ठीक। यानी दिस थ्योरी, यानी दिस हाइपोथेसिस कैन नॉट बी अप्लाई फॉर heavier particle like moving ball etc, यानी ये थ्योरी किस पर वैलिड है, फॉर इलेक्ट्रॉन या वेरी स्मॉल लाइक पार्टिकल के लिए ही वैलिड है। और देखिए, ये हाइपोथेसिस थी तो इनका फार्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यानी अगर आप मूविंग बॉल का अगर ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। फ्लैंक कांस्टेंट होता है, क्या है, फ्लैंक कांस्टेंट, ठीक ना। ये क्या है, मोमेंटम। अरे यार,
क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो इसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था। तो एक बार फिर बता देते हैं कि एवरी मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल के पास वेव एसोसिएटेड विथ होता है, गिवन बाय डी ब्रोगली, एंड दिस, इसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। और इस थ्योरी को आप अपने, जैसे कि बॉल का मास, उस पर आप लैम्डा की वैल्यू लिखाएंगे तो वहां पर इसकी जो वैल्यू आती है क्या आती है, इनसिग्निफिकेंट आती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन एंड वेरी स्मॉल लाइट पार्टिकल पे लगाते हैं, अगर यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो सिग्निफिकेंट होगी, सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन अपने बॉल, जैसे कि बॉल पर लगा दें, बॉडी पर लगा दें कि हमारी बॉडी भी तो चल रही है, मूविंग पार्टिकल है, वेव एसोसिएटेड होगा, लेकिन नहीं, वहां पर आपका ये थ्योरी वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरी वेरी वेरी, यानी अब देखिए यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो इतना थ्योरी आप तो इतना अंग्रेजी लिख लीजिए पहले। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा फार्मूला। तो चलिए यहाँ पर आप इतना नोट आउट कीजिए तब तक कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था कि एवरी मटेरियलिस्टिक मूविंग पार्टिकल के पास वेव एसोसिएटेड विद होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पर एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, पी हो जाएगा मोमेंटम, और पी की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक ना। और लैम्डा क्या है, ये क्या है, वेव लेंथ, क्या है, वेव लेंथ है, ये है आपका प्लैंक कांस्टेंट, ये है मोमेंटम, ठीक। अब इतना नोट कीजिए आप। अब इसका अलग अलग एक्सप्रेशन लिखते हैं कि इसका फार्मूला क्या क्या होता है। तो देखिए ये होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ, तो यहां से काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। तो पी इक्वल टू हम होता है एम वी ना, ये होता है ना। तो अगर यहां पर आप पी की जगह एम वी रखते हैं, यानी एम वी, तो यहां पर ये वैल्यू आती है काइनेटिक एनर्जी की, जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, पी की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एम के ई, ये आएगा, ठीक। तो एक फार्मूला ये भी बन जाता है अंडर रूट टू एम के ई। फिर एक फार्मूला बनता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। एक्सेलरेटेड पोटेंशियल मतलब कि यहां पर था, यहां पर पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, यानी यहां से यहां पर गया, यहां पर एक चार्ज था और यहां पर पहुंच गया, तो यहां पर पोटेंशियल गेन कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम यह कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वर्क डन के बराबर हो गई। तो यहां पर वर्क डन चार्ज इंटू वेलोसिटी के बराबर हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं क्यू इंटू वी, ठीक। तो यहां पर आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी था, एच अपॉन एम वी, फिर अंडर रूट टू एम के ई, फिर यहां पर एच अपॉन अंडर रूट टू एम, काइनेटिक एनर्जी की जगह आ गया क्यू बी। ये क्या है, ये है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, की। उसी तरह और एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो जाता है कभी कभी। फिर एक फार्मूला आपका डायरेक्ट होता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए वैलिड है, ये फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए वैलिड है। ये लैम्डा की वैल्यू एक होती है, फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए वैलिड होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी क्यों लिख दिया। तो देखिए अगर आप यहाँ पर, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अगर यहाँ पर आप काइनेटिक वी स्क्वायर की जगह क्या लग देंगे, एम वी रख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है पी स्क्वायर अपॉन टू एम। तो यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में टू एम के ई। यहां पर अगर आप भी की जगह क्या लिख दें, भी को लिख सकते हैं आप क्या, भी की या एम भी की जगह आप यह लिख सकते हैं पी अपॉन एम भी। तो यहां पर आप जब करेंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो जाएगा, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है यहां पर, तो यहां से ये इसके बाद ये का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है जी। और यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस, और इतना मैंने आपको फार्मूला बताया। यहां पर क्या लिखा गया था यार, ये इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है, ठीक है। देखिए ये डेरिवेशन जो है ये वाला,
कैसे किया हमने कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, फिर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, फिर v की जगह p अपॉन m लिख दीजिए, या तो इसको करेंगे तो ये p स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर आएगा। यहाँ पर यानी p इक्वल टू एम वी की जगह आप क्या लिख देंगे, जो एम वी है यहाँ पर इसको p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं, ठीक। और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी इसको देखिए, इसको इस तरह आप लिखते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए, v इक्वल टू p अपॉन m, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे v इक्वल टू पी अपॉन एम, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाई पी अपॉन एम ना, तो ये हो जाएगा m p स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगी, p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या, अंडर रूट में 2m के ई, इसीलिए यहाँ पर हमने अंडर रूट में 2m के लिखा है। फिर इसके बाद अगर आप इसको आगे एक स्टेप में आते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बराबर वर्क डन के बराबर होती है वैल्यू, तो वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा चार्ज इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, q इंटू बी आ जाएगा। और ये एक एक्सप्रेशन होता है जो डिराइव किया जाता है फॉर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए, 1 अंडर रूट में 150/v, ठीक। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल की अगर वेलोसिटी दिया है तो यहाँ से डायरेक्ट आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।